हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 17 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने लिखा रहे हैं, यहाँ पर जो कौन सा अंक होंगे, ठीक है। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 30 से 28, 28 से 24, 24 से 16, 16 से 0, 0 से क्या होंगे, हमको इसे मान निकालना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहे हैं, सीरीज जो वो घट रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से घट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 30 से हो गए 28, बोले माइनस का यहाँ पे 2 हो गए। 28 से 24 माइनस का 4 हो गए। 24 से 16 माइनस का 8 हुए। और 16 से 0 बोले माइनस का यहाँ पे 16 हुए। अगला कितना माइनस होंगे, क्योंकि माइनस हो रहा है तो अगला कितना माइनस होगा, हमको इसी का मान निकालना है। जैसे यहाँ पे देखें 2 से हो गए 4, 2 माइनस हुए, यहाँ पे 4 माइनस हुए। बोले 2 का 2 गुना यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 का 2 गुना यहाँ पे 8 माइनस हुए, ठीक है। 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 माइनस हुए। तो अगला कितना माइनस होंगे, बोला 8, 16 का 2 गुना यहाँ पे माइनस 32 होंगे। कितना माइनस होंगे, तो 32 माइनस होंगे। अगर जीरो में करते हैं माइनस का 32 तो कितना आएंगे, होंगे माइनस का 32 ही होंगे, ठीक है। तो माइनस का 32 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर को PQWJHT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए, उसका पैटर्न पता करने के लिए हम उसको जो वो इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। ताकि उसका पैटर्न जो वो हमको आसानी से मिल जाए। फिर पैटर्न जो वो किस प्रकार से उसका कोड दिए हुए हैं, किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं एम से लिखे हुए हैं, पी लिखे हुए हैं, बोले प्लस का 3 किए हुए हैं, ठीक है। ओ से लिखे हुए हैं क्यू, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। टी से लिखे हुए हैं डब्लू, प्लस का 3 किए हुए हैं। एच से लिखे हुए कितना, बोले एच से लिखे हुए जे, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए, ठीक है। ई से लिखे हुए हैं एच, प्लस का 3 किए हुए, ठीक है। एच से लिखा हुआ, आर से लिखा हुआ है एच टी, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। यानी कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहे हैं, प्लस का 3 प्लस का 2, प्लस का 3 प्लस का 2 करके इस प्रकार से जो वो उसका कोड जो वो दिए हुए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे, सिस्टर में भी वो पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो एस में करते हैं प्लस का 3, कितना होते हैं, तो एस आते हैं 19 पर, प्लस का 3 करने हो जाएगा 22, 22 पर आते हैं बी, बी को हमने यहाँ पे लिख दिए। आई में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे, तो आई आते हैं 9 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 11, 11 पर आते हैं के को हमने यहाँ पे लिख दिए। एस में करते हैं प्लस का 3, कितना हो जाएंगे, भी हो जाएंगे, ठीक है। आई में करते हैं प्लस का, कितना करते हैं, प्लस का 2 करेंगे। तो टी आते हैं, कितने आते हैं, बोले टी आते हैं 20 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 22, 22 पर आते हैं भी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें करते हैं ई में करते हैं प्लस का 3, तो ई आते हैं 5 पर, प्लस का 3 हो जाएगा 8, 8 पर आते हैं एच, यानी कि एच को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आर में करते हैं प्लस का 2, कितना नहीं, आर आता है 18 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 20, 20 पर आते हैं टी, तो टी को हमने यहाँ पे लिख दिए, यानी कि भी के डबल भी और एच टी की ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आखिर अगला प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सूरज का संबंध दिए हुए तारे से, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर का संबंध किससे होगा। आखिर सूरज का संबंध दिए हुए तारे से तो किस प्रकार से दिए हुए, आखिर सूरज का संबंध तारे से है तो किस प्रकार से, बोले सूरज जो वो क्या है, तारा है, क्या है, सूरज एक तारा ही है, ठीक है। उसी प्रकार से बृहस्पति एक क्या है, बोले बृहस्पति एक ग्रह है। जुपिटर क्या है, तो जुपिटर जो वो एक ग्रह है। तो ग्रह किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में ध्यान से अगर क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृतियों को मोड़कर बनाई जा सकती है। अगर डाइस का कभी भी इस प्रकार का प्रश्न है तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको पता ये करना है कि कौन किसका अपोजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा वाले को लेना है, सीधा वाले को पहले लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे हमको निकालना है कि एक का अपोजिट क्या होंगे, तो एक से लेना स्टार्ट करेंगे और एक छोड़ के
उसका आगे वाले लेंगे। जैसे एक को यहाँ से किए, ठीक है, एक का अपोजिट निकालना है तो उसके अगले जो वो 2 को छोड़ दिए और 3 को लिए, यानी कि एक का अपोजिट जो वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 का अपोजिट निकालना है तो 2 को छोड़, 2 के अगले क्या है 3 है तो 3 को छोड़ दिए, 4 को ले लिए, यानी कि 2 का अपोजिट 4 हो जाएंगे। और जो बच गया लास्ट में वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाते हैं, यानी कि 4 जो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट यानी कि बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक फलक में क्या होते हैं, एक फलक में जो वो सॉरी एक डाइस में क्या होते हैं कि 6 साइड होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। 6 साइड में क्या होता है, हमको 3 साइड दिखते हैं और 3 साइड हमको नहीं दिखते हैं, ठीक है। कभी भी क्या होंगे, एक अगर दिखेगा तो वहाँ 3 नहीं दिखेगा, ठीक है, उसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। जैसे 2 दिखेगा यहाँ पे, 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा 2 नहीं दिखेगा, 5 दिख रहे हैं तो 6 दिखेगा, 5 दिख रहे हैं तो 6 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी कि दूसरे को अगर कोई दिख रहा है तो उसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन में चेक करते हैं, अगर कोई 2 दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, अगर 6 भी दिख रहा है, यानी कि दोनों भी दिख रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है कि बोलेंगे ऑप्शन ए में 6 है, 6 का अपोजिट 5 है, 5 नहीं दिख रहा है, बोले बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है और 2 के अपोजिट यहाँ पे 4 है, क्या है तो 2 के अपोजिट 4 यानी कि 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना था, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, यानी कि 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है, 2 के अपोजिट 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं दिख रहे हैं, बोले सही है। 3 है तो 3 के अपोजिट 1 है, 1 नहीं दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6 है और 6 का अपोजिट 5 है, 5 यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं किसी 3 साइड में से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन क्या हो रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहे हैं और ऑप्शन सी बन जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं डी वाला क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि डी वाला भी गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, या जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है वह मेरे एकलौते बेटे के पिता की इकलौती बहू का बेटा है। तो उस आदमी का रमन से क्या संबंध है, उस आदमी का रमन से क्या संबंध है, कौन कह रहा है तो रमन कह रहा है, तो रमन को हमने यहाँ पे लिख दिया आर से, ठीक है। कह रहा है रमन कह रहा है कि वह मेरे बेटे यानी कि रमन के बेटे, कौन है तो रमन के बेटे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। रमन के बेटे के पिता यानी कि रमन खुद, रमन के बेटे के पिता यानी कि रमन खुद, पिता की बहू यानी कि रमन के पिता की बहू, ठीक है, यानी कि रमन के पिता की बहू यानी कि इसकी बहू यानी कि रमन की बहू, कौन है तो रमन के बहू हो जाएंगे, यानी कि रमन के बहू यानी कि रमन के बेटे की पत्नी, यानी कि दोनों आपस में पति पत्नी, ठीक है। अब क्या बोले बहू का इकलौता बेटा, यानी कि बहू का इकलौता बेटा आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इकलौता बेटा यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बोल रहे कि उस आदमी का रमन से क्या संबंध है, बताना किसका है, बताना इन दोनों का बताना है, इन दोनों का रिलेशन बताना है हमको, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बोला बताना इसका उत्तर किसका करना, देखो यहाँ पे जिसके पास से लगाओ उसका उत्तर हम नहीं करेंगे, यानी कि रमन के बारे में हमको नहीं बताना, हमको रमन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, हमको इसके बारे में बताना है। यहाँ पे क्या है, रमन के बेटे का बहू की बेटे के बारे में बताना है हमको, ठीक है। जिसे देखिए ये क्या है तो रमन के बेटे हैं, और रमन के बेटे यानी कि पत्नी के, रमन के पत्नी के बेटे है तो रमन का भी बेटा है, यानी कि बेटे का बेटा, तो बेटे के बेटे को क्या कहते हैं, बोले बेटे के बेटे को पोता कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले बेटे के बेटे को पोता कहते हैं, ठीक है। तो पोता किस ऑप्शन में, बोले पोता किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है यहाँ पे बेटे के बेटे दिए हुए, यानी कि बेटे के बेटे को ही कहते हैं पोता, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए अब इस प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पे जो वो ये आकृति दिए हुए इसे आप पूरा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से आपको जो वो कौन से यहाँ पे आकृति आपको ये डायग्राम इस आकृति में दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिए हुए हैं, बोले इस प्रकार से दिए हुए त्रिभुज दिए हुए हैं और ये जो वो बीच में लाइन दिए हुए हैं, यहाँ पे त्रिभुज दिए हुए हैं बीच में, लेकिन यहाँ पे जो वो बीच में लाइन नहीं दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होंगे इसका उत्तर, ऑप्शन ए कट गए। ऑप्शन दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए, बोले यहाँ पे जो वो इस प्रकार से जो वो है, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से दिए हुए, इस प्रकार से भी यहाँ पे दिए हुए, यानी कि ऑप्शन दूसरा बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेटर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि छात्रों की एक पंक्ति में राम अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, कि पंक्ति में जो वो स्टार्टिंग से इतने नंबर पर है और लास्ट से इतने नंबर पर है, शुरू से इतने पर है, लास्ट से इतने पर, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, आपको बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स प्लस वाई माइनस वन। क्या करना है, एक्स प्लस वाई माइनस वन, कि वो शुरू से कितने और लास्ट से कितने दोनों को ऐड करना है और माइनस का वन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ से अंतिम से जो वो राम कितने बोले 7वें स्थान पर है, और लास्ट से कितना बोले दूसरे स्थान से कितने बोले, यहाँ पे लास्ट से जो वो 7वें पर है और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, इन दोनों को प्लस किए और माइनस जो वो वन करना है। तो 11 प्लस 7 18, 18 में से माइनस करेंगे एक, कितना हो जाएंगे 17। यानी कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं बोले, पंक्ति में कुल विद्यार्थी जो भी है वो कितने हैं, तो 11 17 सॉरी कितने हैं, तो 17। 11 प्लस 7 17, माइनस का वन करें कितना हो गया, 11 प्लस 7 18, 18 में से एक माइनस करते हैं 17, तो 17 दिए हुए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करें कि इसके खाली स्थानों पर कौन सा लेटर रखें जो कि ये श्रृंखला जो वो पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के प्रश्नों में जैसे हमको भरना है ओ से पहले भरना है, बोले ओ से पहले यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी ओ से पहले एम है, अगर दोनों जगह एम एम है तो बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ओ के पहले यहाँ पे एम, एम भरने के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी हो गया, ठीक है। हमको भरना है यहाँ पे, बोले हमको भरना है एम के बाद भरना है, बोले एम के बाद यहाँ पे ओ है, एम के बाद यहाँ पे भी ओ है, ठीक है, एम के बाद यहाँ पे भी ओ है, यानी कि यहाँ पे भी ओ भर देंगे। अगर किसी एक जगह अगर कुछ और वर्ड होगा, अलग अलग वर्ड होंगे तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या भरना है, ओ के बाद भरना है, यहाँ पे भरने हैं, तो बोले ओ के बाद क्या है, बोले ओ के बाद यहाँ पे एन दिए हुए हैं, ओ के बाद यहाँ पे भी एन है, ओ के बाद यहाँ पे भी एन है, यानी कि यहाँ पे भी हम एन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। एन के बाद भरना है, बोले एन के बाद यहाँ पे पी है, एन के बाद यहाँ पे पी है और एन के बाद यहाँ पे पी है, यानी कि पी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या भरे, बोले एम भरे, ओ भरे, एन भरे, पी भरे, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेटर तरीके से समझ गए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 10 का संबंध दिए 101 से, तो 8 का संबंध किससे होगा, 8 का संबंध किससे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आखिर 10 का संबंध दिए हुए 101 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोलेंगे 10 का संबंध दिए हुए 101 से, तो 101 क्या है, तो ये 10 का स्क्वायर से एक अधिक है, क्या है, तो ये जो वो 101 जो वो 10 के स्क्वायर से एक जो वो अधिक है, कौन, तो 101। क्या करते हैं यहाँ पे भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि 8 का स्क्वायर से एक अधिक, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में करते हैं एक प्लस, कितना देंगे, तो 65 देंगे, यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ आएंगे 65, तो 65 किस ऑप्शन में है, बोले 65 जो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन और धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त पार लीजिए, कितने लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे 5 लोग बोल रहे हैं, तो 5 लोग हमने बैठा दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 लोगों को हमने बैठा दिए। अब क्या कर रहे हैं कि चेतन जो वो धीर के बीच, सॉरी चेतन जो है वो, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर चेतन को हम यहाँ पे लिखते हैं, चेतन को हमने सी एच लिख रहे हैं, ठीक है, चेतन को हमने यहाँ पे सी एच लिख रहे हैं, चेतन और धीर, अगर धीर को हम यहाँ पे रखते हैं डी एच लिख रहे हैं, ठीक है, तीन दोनों के बीच में एक स्थान खाली छोड़ दें, जो कि एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, कौन बैठे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, आगे इसको देखेंगे क्या बोल रहे हैं। अब कर आगे, भीम और धीर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भीम और धीर के, भीम भीम धीर के बाईं ओर से दूसरा स्थान बैठा हुए हैं, भीम जो है वो धीर के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर है, यानी कि धीर यहाँ पे क्या है, तो बोले धीर, धीर जो है वो यहाँ पे है, धीर का क्या है, इधर होंगे राइट साइड और इधर होंगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से पहला स्थान यहाँ पे खाली है, लेकिन दूसरा स्थान यहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं है, यहाँ पे चेतन बिल्कुल भी पहले से बैठे हुए हैं, यानी कि होंगे अगर यहाँ पे रखते हैं धीर को, तो क्या होंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड से बिल्कुल भी भीम नहीं बैठेंगे, तो अगर हम इसको यहाँ पे कि इसको अगर इसका स्थान ही चेंज करते हैं धीर का, क्या है अगर धीर को हम यहाँ पे भी रखते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पे भी रखते हैं हम धीर को, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि चेतन के बाएं में रखना है कि राइट में, मतलब लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख दिए हमने,
ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रखने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्थान खाली बच गया इन दोनों के बीच में, धीर और चेतन के बीच में एक स्थान खाली बच गया, बिल्कुल भी बच गया। यहाँ पे देखिए एक स्थान खाली है। अब देखिए क्या हो रहा है कि चेतन का धीर का जो वो लेफ्ट साइड इधर हो गई है और राइट साइड जो वो इधर हो गई है, ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ पे क्या बोले कि भीम जो वो धीर के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर, यानी कि लेफ्ट साइड से इधर होंगे, लेफ्ट साइड इसका धीर का, और पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ पे बैठी है भीम, बैठा दी हमने यहाँ पे, बिल्कुल भी बैठी है। आगे अब क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं कि अनुज भीम के ठीक है राइट साइड, भीम जो अनुज जो वो भीम के, भीम यहाँ पे है तो भीम का राइट साइड इधर होंगे, भीम का राइट साइड में बैठे हुए कौन, तो अनुज बैठे हुए, यानी कि ए हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं प्रश्न में, प्रश्न को ध्यान से देखें, क्या कर रहे हैं कि चेतन के ठीक राइट साइड कौन बैठा है, तो चेतन कहाँ पे, बोले चेतन यहाँ पे, और चेतन का जो वो राइट साइड इधर होंगे और लेफ्ट साइड जो वो इधर होंगे। हमको पूछा किधर, बोले पूछा हमको लेफ्ट राइट साइड पूछे, तो राइट साइड में यहाँ पे भीम बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भीम भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भीम किस ऑप्शन में, बोले भीम जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमको लुप्त संख्या यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उससे पहले हमको इन दोनों पता करना होगा कि आखिर इन दोनों में यहाँ पे जो 16 और 9 किस प्रकार से यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों से कुछ करके, बेसिकली पैटर्न क्या होता है कि इस तरह के प्रश्नों में कि इन दोनों से कुछ करके जो वो नीचे वाला संख्या लाया होता है, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों से कुछ करके यहाँ पे नीचे वाला संख्या जो वो लाए हुए होते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस प्रकार से। अगर इन दोनों को क्या करें कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो बोले 6 आएगा, बोले बिल्कुल नहीं आएंगे, घटाते हैं तो पर भी नहीं होंगे। क्या करते हैं, इन दोनों गुना करते हैं, अगर 9 को और 4 को मल्टीप्लाई करता है उसमें कितना होंगे, बोले 9 और 4 होंगे 36, तो 36 जो वो, ये 36 जो वो 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे जो वो ये 36 क्या है, तो ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ पे इन दोनों क्या करते हैं, उसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, बोले हो जाएंगे 144, कितना जो 16 44 से हो जाएंगे 144, 144 जो वो ये क्या है, तो ये बोले 12 का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर जो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई है, कौन है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ का मान हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, या फिर क्या करना होगा कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400, यानी कि 16 16 क्या करते हैं, 16 में क्या से मल्टीप्लाई करें जो कि 400 हो जाए। आखिर 16 से किस संख्या से मल्टीप्लाई करें जो कि 400 हो जाए। अगर पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा कि 400 हमको भाग देना पड़ेगा 16 से, 16 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ का मान बिल्कुल भी निकल जाएंगे। तो भाग दीजिए, कितना हो रहा है, बोले 16 दूना 32 हो गए, 32 बच गया इधर 8 और 0 80, तो 16 पचे 80, यानी कि कितना 25 हो गया, यानी यहाँ पे कितना होंगे, यहाँ पे आएंगे 25। अब 16 गुना अगर करते हैं 25 तो होंगे 400, जो कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो 25 किस ऑप्शन में, मतलब 25 जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। क्या कह रहे हैं कि आज जो वो शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कीजिए, ये 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, बोले ये 10 बार से पूरा पूरी काट जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, क्या बचेगा, रिमाइंडर आएंगे, निशेषफल जो वो 2 बचेंगे। हमको कितना से कट रहा है इससे मतलब नहीं होता है, हमको क्या है कि कितना से कट रहा है उससे हमको कोई लेन देन नहीं है कि शेषफल आखिर कितना बच गया। शेषफल है यहाँ पे, बोले शेषफल यहाँ पे 2 आए हुए। अब ये जो वो आज कितने कौन सा दिन है, बोले आज जो यहाँ पे शुक्रवार दिए हुए हैं, तो शुक्रवार में ऐड कर देंगे, यानी कि शुक्रवार में ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे शनिवार, शुक्रवार में ऐड करेंगे शनिवार, रविवार, यानी कि रविवार होंगे कौन से 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होंगे, तो रविवार होंगे। तो रविवार किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो बी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। आखिर इसका संबंध दिए इस प्रकार से, किस प्रकार से दिए हुए हैं, NEST का संबंध दिए हुए, OVHU से किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। STIR का संबंध दिए हुए, TGRS से किस प्रकार से दिए हुए हैं, उसी प्रकार से BAKE का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर पता कीजिए कि एन से लिखा हुआ है ओ, बोले एन से लिखा हुआ ओ, बोले एन से ओ लिखा हुआ प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए। ई से लिखा हुआ बी, बोले ई का अपोजिट बी होते हैं, क्या होते हैं, ई का अपोजिट बी होते हैं, और एस का अपोजिट क्या होते हैं, एस का अपोजिट एच होते हैं। इनकी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 2 को में अपोजिट किए हुए हैं। क्या लिखे हुए यहाँ पे, टी से लिखा हुआ यू, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं कि पहले में प्लस का 1 और लास्ट वाले में प्लस का 1 और बीच में
दोनों का अपोजिट लिख दिए गए। यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, एस में करते हैं प्लस का वन कितना, एस से टी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ टी से लिखा हुआ जी, बोले अपोजिट है इसका, टी का अपोजिट जी होते हैं, यहाँ पे अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोले हैं कि यहाँ पे आई से आर लिखे हुए हैं, आई का अपोजिट आर होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और आर से एस यानी कि प्लस का वन यहाँ पे किए हुए हैं। यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि शुरू वाले में प्लस का वन और लास्ट वाले में प्लस का वन, और जो भी बीच में बच रहे हैं क्या हो रहे हैं उसका जो वो अपोजिट लिख रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी करते हैं प्लस का वन, स्टार्टिंग में करते हैं प्लस का वन, तो बी में करते हैं प्लस का वन कितना हो जाएगा, बोले बी में करते हैं प्लस का वन हो जाएगा सी, ठीक है। और ए का अपोजिट कितना जेड हो जाएंगे, और के का अपोजिट क्या होंगे, तो बोले के का अपोजिट हो जाएंगे पी, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिए। और ई में करते हैं प्लस का वन कितना हो जाएगा, ई में करने प्लस का वन हो जाएगा एफ, तो एफ सी जेड पी एफ किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि ए किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। यहाँ पे जो वो क्या है, ए यहाँ पे चलना यहाँ प्रारंभ करता है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया और उत्तर दिशा की ओर। अगर डायरेक्शन आपको मालूम नहीं हुआ तो डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या होते हैं, ऊपर में उत्तर होते हैं, नीचे दक्षिण होते हैं, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं, पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड पश्चिम होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिए। अब क्या बोले कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर यानी ऊपर जो चलना प्रारंभ किया, ठीक है। वो क्या बोला कि फिर जो वो लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि उसका जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे और राइट साइड इधर होंगे, तो लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वह फिर बाएं यानी कि लेफ्ट साइड घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसका जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे और राइट साइड इधर होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, इधर लेफ्ट साइड की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर जो वो चल दिए। अब क्या बोले कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा नीचे वाले हैं, तो बोले ये जो वो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा की ओर जो ये जा रहे हैं, तो दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें, यह जो वो सिलोजिज्म का प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। आखिर क्या करें इस प्रश्न में कि सभी भारतीय अमेरिकन है, क्या करें, सभी भारतीय जो वो अमेरिकन है। यहाँ पे एक इंडियन का डायग्राम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने जो भारत सभी भारतीय का हम डायग्राम पढ़ लिए, और क्या बोलेंगे, सभी भारतीय जो वो अमेरिकन है, यानी कि भारतीय और अमेरिकन जो वो इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, जितने भी भारतीय होंगे वो अमेरिकन वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ दिए, अमेरिकन को यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि सभी अमेरिकन पाकिस्तानी है, सभी अमेरिकन जो वो पाकिस्तानी है, यानी कि एक डायग्राम और पाएंगे इस प्रकार से, क्या कहेंगे, बोल रहे हैं सभी अमेरिकन जो वो अमेरिकन पाकिस्तानी है, यानी कि पाकिस्तानी वाले आकृति के अंदर आ जाएंगे कौन, तो अमेरिकन आ जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से इसको हम पार दिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम पी लिख रहे हैं पाकिस्तानी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष को, अब कथन निष्कर्ष जो बोल रहे थे यहाँ पे हमने डायग्राम में से बता दिए, ठीक है। अब देखिए क्या निष्कर्ष को पढ़िए, आखिर निष्कर्ष से आप क्या बोल रहे हैं। अब इसी वजह से हमको आंसर करना है, यही डायग्राम में से यही आकृति की मदद से हमको आंसर करना है, ठीक है। अब पढ़िए निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, सभी भारतीय पाकिस्तानी है, सभी भारतीय पाकिस्तानी है, बोले ये जो वो भारतीय वाले ये आकृति हैं और पाकिस्तानी वाले ये हैं, तो जितने भी यहाँ पे भारतीय दिख रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पाकिस्तानी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सभी भारतीय पाकिस्तानी है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। दूसरा पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन है, कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन है, तो पाकिस्तानी वाले पूरे ये हिस्सा है, ये पूरे पाकिस्तानी वाले हिस्सा है, ठीक है, आकृति है। और ये जो वो अमेरिकन का हिस्सा है, क्या हो रहा है कि ये जो वो पाकिस्तानी जो वो अमेरिकन जो पाकिस्तानी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि अमेरिकन जो वो पाकिस्तानी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि कुछ भाग जो वो ये पाकिस्तानी का पूरा भाग है और कुछ भाग जो वो अमेरिकन के पास है पाकिस्तानी का, यानी क्या कह रहे हैं कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी जो वो अमेरिकन है, बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही सही है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में इंडियन को 54 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में अमेरिकन को कैसे लिखा जाएगा। आखिर इंडियन का कोड दिए हुए हैं 54, कितना लिखे हुए हैं, बोले इंडियन का कोड लिखे हुए हैं 54, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, बोले आई आते हैं 9 पर, ठीक है, एन आते हैं 14 पर, इसके अंकों का योग करते हैं, ठीक है, डी आते हैं कितने पर, बोले डी आते हैं 4 पर, ठीक है, आई आते हैं 9 पर, ठीक है, ए आते हैं 1 पर, एन आते हैं 14 पर, यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है।
इसको जोड़िए आपस में, कितना हो रहे हैं, बोले 14 15, 15 और 9 24, 15 9 24, 24 4 28, 28 और 12 कितना, 28 14 42, 42 9 51, 51 में से क्या 51 से 54 बन सकते हैं, बोले बिल्कुल बन सकते हैं। अगर इसमें प्लस का 3 कर दें तो बिल्कुल भी बन जाएंगे 54। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं, अमेरिकन का भी लेटर का योग करते हैं। तो अमेरिकन क्या ए आ जाएंगे, एक पर आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, एम आते हैं 13 पर, 13 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये आते हैं 5 पर, 5 हमने लिख दिए। ठीक है, आर आते हैं 18 पर, 18 हमने लिख दिए। ठीक है, क्या आते हैं कि आई आते हैं 9 पर, क्या आते हैं, आई आते हैं 9 पर, हमने 9 यहाँ पे लिख दिए। सी आते हैं 3 पर, 3 लिख दिए। ठीक है, ए आते हैं कितने पर, बोले ए आते हैं 1 पर, एन आते हैं 14 पर, हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको जोड़िए आपस में, कितना हो रहा है, बोले 14 15, 15 3 18, 18 9 कितना आ जाएंगे, 18 9 आ जाएंगे 27, 27 18 कितना आ जाएंगे, 27 और 18 आ जाएंगे 45, कितना आ जाएंगे, 27 और 18 45 आ जाएंगे। 45 5 50, 50 और 13 63, 63 और एक 64, यानी कि 64 आ रहे हैं। क्या 64 में क्या करना होगा, प्लस का 3 किए होते हैं, प्लस का 3 यहाँ पे भी करते हैं, कितना आ जाएंगे 67 जाएंगे। तो 67 देखिए किसी ऑप्शन में, बोले 67 जो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहे, क्या हो रहे हैं कि 67 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे प्लस का 3 किए, तो किस प्रकार से प्लस का 3 यहाँ पे किए, तो यहाँ पे देखिए कितने वोवेल लेटर है, यहाँ बोले कि एक आई वोवेल लेटर है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3, यानी कि यहाँ पे जो वो इंडियन में 3 को जो वो वोवेल लेटर है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 इसी वजह से शायद किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ कितने अमेरिकन में कितने वोवेल लेटर हैं, बोले ए है 1 2 3 4, यानी कि अमेरिकन में 4 को जो वो वोवेल लेटर है, यानी कि प्लस का अगर 4 करते हैं तो 64 प्लस 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 68 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 68। क्या 68 जो वो ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें सोचना पड़ेगा कि पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्नों पहले सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉमन आखिर क्या है, बोले एम एम सब में कॉमन है, तो एम को हटा दीजिए, जो कॉमन मिल रहा है सबको हटा दीजिए। वाई भी सब में कॉमन है, वाई को भी हटा दे। बोले ए यहाँ से कॉमन मिलना बंद होगी, यहाँ पे एस दिए हुए, यहाँ पे टी दिए हुए, यानी कॉमन मिलना बंद हो गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो उसके बाद क्या है, बोले यहाँ पे जो वो एस है, यहाँ पे टी है, एस टी का ही दिख रहे हैं, तो एस टी पहले बोले क्या आते हैं, पहले एस आते हैं, पहले टी, बोले पहले जो वो एस आते हैं, क्या आते हैं, टी एस के बाद आते हैं, यानी कि पहले एस वाले को सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर में एस है, 2 नंबर में एस है और 3 नंबर में एस है, 4 नंबर में एस है, 3 में नहीं है। ठीक है, यानी कि पहले 1 2 और 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 और 5 को। ठीक है, अब इन सब में से 1 2 और 4 में से पहले कॉमन क्या है, बोले एस एस सब में है, तो हटा दीजिए इसको। एस के बाद टी है, तो टी को हटा दीजिए, टी को भी हमने हटा दिए। टी के बाद क्या है, बोले यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी क्या है, तो आई है। तो पहले क्या आता है, पहले ई आता है, पहले आई, बोलेंगे पहले जो है वो आते हैं ई, उसके बाद आई आते हैं, यानी कि पहले जो वो ई वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 1 नंबर और 4 नंबर को। तो क्या आते हैं ई, ई यहाँ पे दिए हुए हैं, ई को हटा दिए, यहाँ पे आर है तो आर को हटा दिए। आर के बाद यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पे क्या है, वाई है। तो पहले क्या आता है, पहले आई आते हैं, पहले वाई, बोलेंगे पहले जो वो आई आते हैं, वाई तो आई वाई बाद में आते हैं, यानी कि पहले जो है 4 नंबर देंगे। अब 4 नंबर को छोड़ देंगे, 4 के बाद देंगे 3 नंबर, 1 नंबर देंगे, सॉरी 4 के बाद 1 नंबर लिख दिए हमने। एक के बाद यहाँ पे इन दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 नंबर, तो 2 नंबर को हमने लिख दिए। ठीक है, अब क्या बच गया, बोलने बच गया 3 और 5। 3 और 5 में क्या है, बोले टी एच यहाँ पे कॉमन है, टी एच यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे है। अच्छा 5 में है आई और क्या है 3 में है ओ, तो आई और ओ में पहले क्या आते हैं, बोले पहले आते हैं आई, ओ आते हैं बाद में, यानी कि 5 नंबर पहले क्या देंगे, 5 नंबर देंगे पहले और उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद देंगे 3 नंबर देंगे बाद में। तो 412 53 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो डी में सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है,
इसको आप जी कर लीजिएगा, सी को यहाँ पे जी लिख कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वो जी होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, जो वो सी की जगह पर यहाँ पे जी होंगे। आप इसको बनाना है, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे बनाइए, देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ क्या आ रहा है इस प्रश्न में कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने लिखा है। देखिए लेटर सी का प्रश्न कभी भी आए तो आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि आपको एक एक करके चेक करना है कि आखिर कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ई से लिखा हुआ है जी, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, जी से लिखा हुआ है एच, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, ठीक है। एच से लिखा हुआ कितना, बोले जे से लिखा हुआ है ओ, बोले प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए हैं, ठीक है। ओ से लिखा हुआ बी, बोले प्लस का यहाँ पे 7 किए हुए हैं। अगला कितना करेंगे, बोले अगला जो प्लस का 9 करेंगे। अगर दो दो का पैटर्न चल रहा है यानी क्या ना हो रहे हैं, यहाँ पे 1 प्लस हुए, ठीक है, यहाँ पे 2 हुए, फिर यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 2 हुए, ठीक है। कितना हुए, 2 2 हुए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वो शुरू से ही +2 का पैटर्न नहीं चल रहा है, +2 का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यानी +9 का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 से 1 यहाँ प्लस हुए, यहाँ पे कितना हुए, यहाँ पे जो वो 3 हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 से 2 3 5 7 9, अगर प्लस का 9 करते हैं 7 से कि प्लस का 9 करते हैं तो भी आते हैं 22 पर, आ जाते हैं 4 जाएंगे 26, यानी बच जाएंगे इधर 5। तो ई देखिए किसी ऑप्शन में नहीं आते, ई आते हैं 5 पर, यानी 5 जो वो ई किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, यानी क्या आ जाएंगे, ई बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे कितना हुए तो ये बोलेंगे, देखिए यहाँ 2 3 5 7, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अगला भी क्या होंगे, आगे भी अभाज्य संख्या का ही पैटर्न चलेगा, यानी कि कितना होंगे तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या होते हैं, बोले 11 होते हैं, यानी यहाँ पे भी 11 होंगे। यानी आप देखिए 11 कीजिए, भी आते हैं 22 पर, 22 में अगर देते हैं इधर तो 4 हो जाएंगे 26, इधर देते हैं 4 हो जाएंगे 26, बच जाएंगे इधर कितना हो जाएंगे, बच जाएंगे 7। तो 7 पर क्या आते हैं, बोले 7 पर आते हैं जी, जी ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पे हो जाएंगे जी, आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको यहाँ पे हो जाएंगे जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे क्या ई से लिखा हुआ है एफ, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए हैं, एफ से लिखा हुआ है एच, बोले प्लस का 2 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एच से के प्लस का 3 किए हुए हैं और के से ओ प्लस का 4 किए हुए हैं। और यहाँ पे कितना होंगे, बोले 1 2 3 4 का पैटर्न चल रहा है। यहाँ अगला यहाँ क्या होंगे, आगे जो प्लस का 5 होंगे, यानी एक एक जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लस का 5 होंगे। तो वो आते हैं 15 पर, कितना आते हैं, वो आते हैं 15 पर, प्लस का 5 करेंगे 20, 20 पर आते हैं टी, तो जी टी। तो जी टी किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से, इसका जो वो आसान तरीका बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है। जैसे अगर ऑप्शन ए को रखते हैं तो क्या करना होगा कि 21 को करना होगा 28 और 28 को करना होगा 21। बोले कहाँ पे है, बोले ये जो वो 28 है इसको कर दिए 21, ठीक है, और ये 21 है इसको कर दिए हमने 28। तो क्या हुआ, यह जो वो अगर इसको कटाएंगे, हमेशा ध्यान सबसे पहले भाग वाले पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कटाए तो क्या गए, बोले ये 2 बार से कट गए, 5 दूनी 10, 2 बार से कट गए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, बोले यहाँ पे इधर बच गए 3, 25 में से अगर 21 घटेगा कितना बचेगा, बोले बचेगा यहाँ पे 4, 4 हमने यहाँ पे लिख दिए। और 28 दूना 56, 56 प्लस कितना हो जाएंगे, बोले 60 आएगा। बोले यहाँ पे जो वो कितना हो गया 60 हो गया, इधर दिया हो 43 लाना था, लेकिन ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या करना होगा, 10 को करना होगा 43, 10 को करना होगा 43 और 43 को करना होगा 10, ठीक है। भाग वाले पास ध्यान देंगे, क्या यह 43 जो 5 से कटेगा, बोले नहीं कटेगा, ये गुना में 21 है तो ये गुना में 21 है, लेकिन ये जो वो 5 से 21 भी नहीं कटेगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होंगे इसका उत्तर, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, क्या करना होगा, 21 को 25 कर दिए 21 को, और 25 को 21 कर दिए, बिल्कुल भी कर दिए। तो यहाँ कितना हो गया, बोले यहाँ पे हो जाएंगे माइनस का 7 हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 25 दूना कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, इसका उत्तर देखिए मैच कर रहे हैं। अगर 50 में से माइनस करते हैं 7 कितना हो जाएंगे 43, कितना होंगे 43 हो जाएंगे। और यहाँ पे भी 43 दोनों साइड दिए हुए हैं, क्या हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भी 43 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी।
यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो वो कौन सा फिगर से चार ऑप्शन में से रख उठा के जो कि ये जो वो बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। जिससे ऑप्शन ए को रखते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या है कि इसके सामने वाले यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। एक जो वो बाहर दोनों दिए हो रहे हैं, इसके जो वो दोनों बाहर है, तो यहाँ पे जो वो एक अंदर दिए हुए एक बाहर दिए हुए, ये जो वो ऑप्शन पहला निष्कर्ष है क्या, सॉरी पहला ऑप्शन जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं होंगे। दूसरा में क्या दिए हुए हैं, क्या है दूसरा में क्या है बोले, दूसरा में जो वो इस प्रकार से दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो वो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वो ये इस प्रकार से पढ़ाएंगे, ये जो वो इस प्रकार से होंगे और यहाँ पे जो वो इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं बोले, दूसरा ऑप्शन क्या मैच नहीं कर रहे हैं। तीसरा में क्या दिए बोले, इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से दिए बोले दूसरा तीसरा निष्कर्ष है, तीसरा कथन सॉरी तीसरा जो वो ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। क्या हो रहा है कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि इसको जो के तो लिख दिया गया है, चौथा बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी यानी ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए। आप जो वो प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है तब तक के लिए।